गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। हम दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों वो होगी 16 मई से 25 मई तक। इस 16 मई से 25 मई तक की करंट अफेयर में दोस्तों हमने हर एक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एक वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कवर किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर 16 मई से 25 मई। तो हमारा दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। अब देखिए इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए दोस्तों इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं हमें पता होने चाहिए। इस बात करेंगे दोस्तों इजराइल की। इजराइल की स्थापना हुई दोस्तों 1948 में। इजराइल अस्तित्व में आया 1948 में। इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों वो है जेरूसलम। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो है रेवेन रिवलिन। अभी प्रधानमंत्री तो दोस्तों हमें पता ही है बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। और दोस्तों इजराइल से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इजराइल की संसद का क्या नाम है। तो इजराइल की संसद का नाम है दोस्तों क्नासेट इजराइल की संसद है। उसके बाद देखिए दोस्तों इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और हाल ही में दोस्तों इजराइल ने ह्यूमन बॉडी से वायरस को ख़त्म करने के लिए एक मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है। मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को विकसित किया है दोस्तों, और इसका मेन काम है ह्यूमन बॉडी से वायरस को ख़त्म करना। और इसका जो निर्माण है, इसे जो विकसित किया है दोस्तों वो भी इजराइल ने किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, यह अभियान शुरू किया है दोस्तों गुजरात में। अब देखिए दोस्तों ये सुजलाम सुफलाम जल संचय है क्या। इसका दोस्तों जो मेन उद्देश्य है, इस जल संचय योजना को शुरू करने का जो गुजरात सरकार का मेन उद्देश्य है वो है गुजरात में पानी की कमी से, दोस्तों जो इलाके गुजरात में जहां पानी की कमी है उन राज्यों को, उन ज़िलों को पानी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना ही इस सुजलाम सुफलाम जल योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत दोस्तों इस योजना पर काम शुरू किया गया है और एक टारगेट रखा गया है 1 जून 2020 कि 1 जून 2020 तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी 2018 में और इसका जो ये काम है दोस्तों पूरा किया जा रहा है मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत दोस्तों इसका काम पूरा किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों गुजरात की बात हो रही है तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, गुजरात की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 1 मई 1960। गुजरात अस्तित्व में आया 1 मई 1960। अब देखिए दोस्तों गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो है विजय रूपानी और जो राज्यपाल है वो हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। एक बात और ध्यान रखिएगा, गुजरात में एक जनजाति प्रमुख है दोस्तों वो है भील। गुजरात में भील जनजाति बहुत प्रमुख है। इसके बाद देखिए दोस्तों गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गुजरात से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और ये बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। अब देखिए दोस्तों ये जो योजना है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना, इसका जो काम है दोस्तों मनरेगा के तहत किया जा रहा है। अब मनरेगा क्या है। मनरेगा है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2006 से। अब देखिए 2006 में जब इसकी शुरुआत हुई तो इसका नाम नरेगा रखा गया था दोस्तों, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा रखा गया। अब देखिए दोस्तों इसका जो नाम बदला गया वो 2 अक्टूबर को बदला गया और 2 अक्टूबर होता है हमारा अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, गांधी जयंती
को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गांधी जयंती कब है दोस्तों? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को और क्या है? अहिंसा दिवस। नरेगा का नाम बदला गया था 2 अक्टूबर 2009 को, और मनरेगा की स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉबर्ट एजवेडो। रॉबर्ट एजवेडो इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, और ये पूछा गया है दोस्तों कि ये किस संस्था के प्रमुख थे। तो ये है दोस्तों WTO के प्रमुख। WTO, अब WTO क्या है? ये है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। अब देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जिनेवा में। जिनेवा है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में, और स्विट्ज़रलैंड की स्विट्ज़रलैंड की राजधानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। इस विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों मेन उद्देश्य है विश्व व्यापार के लिए नए नियम बनाना। विश्व व्यापार के लिए कोई भी नियम बनता है दोस्तों तो वो बनाता है WTO। और हाल ही में दोस्तों WTO के वर्तमान में 164 सदस्य हैं। विश्व व्यापार का दोस्तों लगभग 98% जो व्यापार है वो WTO की निगरानी में ही होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो इसका आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। अब ये योजना क्या है दोस्तों? इस योजना में किसानों को धान तथा मक्का की फसल पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ने की खेती करने पर दोस्तों 13,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ दिया जाएगा। इस घोषणा में दोस्तों ये बोला गया है कि जो किसान धान और मक्का की फसल की पैदावार करेगा उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़, और जो किसान गन्ने की खेती करेगा उसे 13,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस योजना की जो घोषणा की गई है वो की गई है 21 मई को। 21 मई को। अब ये 21 मई को ही क्यों की गई है? क्योंकि दोस्तों 21 मई को राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, और हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 21 मई का दिन है दोस्तों, इसे आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को दोस्तों। अब देखिए, ये है राजीव गांधी जी, और ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 1984 से 1989 तक। इनकी हत्या हुई थी दोस्तों 1991 में। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने इस घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई है 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है दोस्तों वो है रायपुर। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है दोस्तों, गवर्नर है, वो है अनुसुईया उइके। अब देखिए दोस्तों, हाल ही में सिक्किम राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है। सिक्किम ने अपना राज्य दिवस मनाया है, और ये मनाया है दोस्तों 16 मई को। अब देखिए 16 मई की बात हो रही है दोस्तों। 16 मई को और भी महत्वपूर्ण दिन है हमारे पास। सबसे पहले तो दोस्तों सिक्किम ने अपना राज्य दिवस मनाया 16 मई को। सिक्किम अस्तित्व में कब आया था? 16 मई 1975 को। सिक्किम की राजधानी है दोस्तों गंगटोक। उसके बाद दोस्तों 16 मई को ही USA ने अपना सेना दिवस मनाया है। USA ने मनाया है दोस्तों अपना सेना दिवस। हाल ही में दोस्तों 16 मई को ही उज्ज्वला योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। उज्ज्वला योजना के दोस्तों 4 साल पूरे कब हुए हैं? 16 मई को। 16 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी हत्या की गई थी 16 मई को। हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून की शुरुआत की गई है? ये कार्टून बनाए गए हैं दोस्तों ब्रेक द चेन के रिगार्डिंग। इसकी जो शुरुआत की गई है दोस्तों केरल ने की है। अब ये है क्या ब्रेक द चेन? अब केरल सरकार ने दोस्तों ब्रेक द चेन प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए प्रेरित करना है। इस ब्रेक द चेन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए प्रेरित करना। इसका जो स्लोगन है दोस्तों वो है SMS।
ये दोस्तों एसएमएस पर काम करेगा। एसएमएस का मतलब क्या है, ये जो पहला एस है दोस्तों, इसका मतलब है वॉश हैंड्स विद सोप और सैनिटाइज़र। हाथों को लगातार धोइए सोप और सैनिटाइज़र से। एम का मतलब है यूज़ मास्क, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। तीसरे एस का मतलब है दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और इस अभियान के चलते केरल गवर्नमेंट ने जगह जगह पर वाटर टैप्स लगवाए हैं और उनके साथ हैंड वॉश भी रखे गए हैं, ताकि लोग प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को धो सकें या इस चेन को बरकरार रख सके, तोड़ सके। इसके बाद है दोस्तों केरल की बात हो रही है, तो केरल में देखिए केरल की जो राजधानी है वो है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। और केरल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 नवंबर 1956 को। केरल की जो राज्य भाषा है दोस्तों वो है मलयालम। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनरई विजयन। केरल के जो गवर्नर है दोस्तों वो है पी सतशिवम। अब केरल के बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों। केरल पहला राज्य है, विश्व का पहला राज्य है जिसे WHO और यूनिसेफ के द्वारा बेबी फ्रेंडली स्टेट बोला गया है। बेबी फ्रेंडली स्टेट कहा गया है WHO और यूनिसेफ के द्वारा केरल को। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट केरल का दोस्तों, केरल का जो उच्च न्यायालय है, केरल का जो हाई कोर्ट है दोस्तों, इस हाई कोर्ट के अंतर्गत केरल तथा लक्षद्वीप दोनों के अधिकार क्षेत्र आते हैं दोस्तों इसी गवर्नमेंट या इसी उच्च न्यायालय के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के 100% सौरकरण की घोषणा की है। मतलब एक ऐसा शहर, किस शहर के 100% सौरकरण की घोषणा की है, मतलब शहर जिसे पूरी तरीके से सोलर सिस्टम पर चलाया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है, तो यह है दोस्तों कोणार्क शहर। कोणार्क दोस्तों क्या कहाँ है, अब देखिए कोणार्क है दोस्तों उड़ीसा में। कोणार्क जो शहर है दोस्तों वो है उड़ीसा में। अब उड़ीसा की स्थापना कब हुई दोस्तों, 26 जनवरी 1950। उड़ीसा की जो राजधानी है दोस्तों वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजभाषा है ओडिया। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो है दोस्तों नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो है गणेशी लाल। अब देखिए दोस्तों उड़ीसा की बात हो रही है। अब उड़ीसा में दोस्तों हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध है दोस्तों इसी राज्य में उड़ीसा में, और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। उड़ीसा में दोस्तों लगातार चक्रवात आते रहते हैं, और यहाँ आज तक का सबसे बड़ा चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो 5B है दोस्तों, ये आया था 1999 में। जो आज तक का सबसे बड़ा चक्रवात है वो दोस्तों उड़ीसा में आया 1999 में। हाल ही में दोस्तों अम्फान चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा था, इसने भी उड़ीसा को बहुत प्रभावित किया। इसने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को बहुत प्रभावित किया, साथ ही साथ बांग्लादेश और श्रीलंका के भी कुछ हिस्से को इसने बहुत प्रभावित किया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों जो इनके मुख्य अर्थशास्त्री थे नियुक्त किया गया है किसे, कारमेन रेनहर्ट को। कारमेन रेनहर्ट को। अब देखिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1945 को, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है वाशिंगटन DC। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन DC में। यही है दोस्तों कारमेन रेनहर्ट। अब देखिए दोस्तों कारमेन रेनहर्ट जो है ये फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपर्ट हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपर्ट हैं, और ये अपना काम स्टार्ट करेंगी दोस्तों 15 जून से। ये अपना कार्यभार संभालेंगे दोस्तों 15 जून से। अब देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे हम IBRD के नाम से जानते हैं। IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यही मिलकर ही दोस्तों वर्ल्ड बैंक का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं RTI क्या है। RTI क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब RTI स्टार्ट कब की गई है दोस्तों, ये शुरू की गई है 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005। यह दोस्तों सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार से रिलेटेड है दोस्तों। अब सबसे पहले सूचना का अधिकार विश्व में, यह जो RTI की शुरुआत हुई है दोस्तों विश्व में, ये हुई है 1766 से। 1766 से सबसे पहले इसे लागू किया था स्वीडन ने।
इसे सबसे पहले लागू किया था स्वीडन ने, उसके बाद दोस्तों फ्रांस ने 1978 में, और भारत ने इसे लागू किया था दोस्तों 2005 में। भारत ने इसे राष्ट्रीय तौर पर 2005 में लागू किया था, लेकिन 2005 से पहले भी यह भारत के 9 राज्यों में था दोस्तों। 2005 से पहले भी यह भारत के 9 राज्यों में थी। उन 9 राज्यों में जिन्होंने सबसे पहले आरटीआई की शुरुआत करी, उनमें सबसे पहले हैं दोस्तों तमिलनाडु और गोवा। तमिलनाडु और गोवा ने 1997 में आरटीआई की शुरुआत करी थी। दिल्ली में आरटीआई की शुरुआत हुई दोस्तों 2001 से, जम्मू एंड कश्मीर में 2004 से। ये है दोस्तों आरटीआई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए दोस्तों, हाल ही में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने आरटीआई के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आरटीआई के लिए दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और ये नंबर जारी किया है दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट ने। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? ओपन स्काई संधि, अब ये क्या है दोस्तों ओपन स्काई संधि? आप देखेंगे दोस्तों 34 देश हैं दोस्तों इस संधि में जो शामिल हैं। इन 34 देशों ने ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और इस संधि के तहत ये देश एक दूसरे देशों की सीमाओं में, एक दूसरे देशों की जो सीमा है दोस्तों उनके अंदर वायुयान को उड़ा सकते हैं। यह संधि जो हुई है दोस्तों ओपन स्काई संधि, यह संधि हुई है 2002 में। 2002 में यह संधि हुई थी, और अब अमेरिका ने इस संधि से अमेरिका इस संधि से वापस चला गया है, और इनका कहना है कि रूस जो है दोस्तों वो इस संधि का पालन नहीं कर रहा। भारत ने दोस्तों इस संधि को जापान के साथ, भारत की यह संधि जो है ओपन स्काई संधि, यह जापान के साथ है, और इसे 2016 में नागरिक उड्डयन नीति के अनुसार हस्ताक्षर किया गया था। बात करते हैं दोस्तों यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स की जो राजधानी है दोस्तों वो है वाशिंगटन। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की जो संसद का नाम है दोस्तों वो है कांग्रेस। हाल ही में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है दोस्तों, और वो किस देश ने इंटरनेट स्पीड दर्ज की है? वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड को मेज़र किया है दोस्तों, और वो जो स्पीड मेज़र की गई है वो है 44.2 TBPS है दोस्तों, टेराबाइट्स पर सेकेंड। इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने एक माइक्रोकोम, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है दोस्तों वो है माइक्रोकोम, और ये दोस्तों टेक्नोलॉजी पहली बार यूज़ की गई है, माइक्रोकोम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है दोस्तों इसमें। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आज़ाद हुआ था 1 जनवरी 1901 को, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। प्रधानमंत्री है जो है यहाँ के वो है स्कॉट मॉरिसन। अब देखिए इंटरनेट की बात हुई दोस्तों, तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1960 में। आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत हुई 1990 में, और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई है दोस्तों 15 अगस्त 1995 को। इंटरनेट की स्पीड मेज़र करने का जो सबसे छोटा वे है, सबसे छोटी यूनिट है दोस्तों वो है BPS, बिट पर सेकंड। अब देखिए दोस्तों हाल ही में काला पानी को अपना क्षेत्र बताया है। ये जो काला पानी क्षेत्र है दोस्तों इस पर अपना अधिकार जताया है, ये जताया है दोस्तों नेपाल ने। अब ये क्या है दोस्तों? अब जो काला पानी क्षेत्र है दोस्तों ये क्या है? 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। यह दोस्तों 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, और यह पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट ने कहा है, दावा किया है कि दोस्तों यह उसके दारूचला इलाके में आता है, यह उसके दारूचला इलाके में आता है। अब देखिए दोस्तों इसकी शुरुआत, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ये कहाँ से हुई? अब देखिए 2 नवंबर 2019 को भारत सरकार ने एक नक्शा जारी किया, जिस पर इस पर काला पानी क्षेत्र को उसने भारत का क्षेत्र बताया। लेकिन अब देखिए, लेकिन नेपाल सरकार ने, नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया? भारत के उस नक्शे का विरोध किया। नेपाल सरकार ने भारत के उस नक्शे का विरोध किया। हालांकि दोस्तों 1962 से आपको पता होना चाहिए 1962 से जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इस काला पानी क्षेत्र पर ITBP के जवानों का कब्जा है। ITBP के जवानों का कब्जा है दोस्तों। 1860 में
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 1860 में पहली बार सर्वे किया गया था इस क्षेत्र का, और फाइनली 1929 में काला पानी को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया गया था 1929 को। और तब नेपाल ने भी यह माना था कि काला पानी जो है वो भारत का एक हिस्सा है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने एक नक्शा जारी कर दिया, और इस नक्शे में दोस्तों ये बताया गया कि ये जो काला पानी क्षेत्र है ये नेपाल का हिस्सा है। अब भारत सरकार ने उस नक्शे को नकार दिया है दोस्तों, और उस नक्शे के बारे में ये कह दिया है कि यह नक्शा 1816 से पहले, 1816 में दोस्तों एक संधि हुई थी, सुगोली संधि। यह संधि नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी कि भारत सरकार ने कहा है कि यह जो नक्शा है यह 1816 से पहले का है। अब यह संधि जो दोस्तों सुगोली की संधि हुई थी, नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। और वर्तमान में जो काला पानी क्षेत्र है दोस्तों, ये भारत के उत्तरांचल राज्य में है। उत्तरांचल की बात हो रही है, उत्तराखंड, जिसका वर्तमान में नाम दोस्तों उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है दोस्तों देहरादून। अब दोस्तों ये थे आपके 16 मई से 25 मई तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और जिनके बारे में दोस्तों आपको डिटेल बताई गई। आप इस वीडियो को देखिए, इनसे आपके दोस्तों नेक्स्ट एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम जब होंगे उसमें दोस्तों करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आते हैं, मेनली क्वेश्चंस दोस्तों इन्हीं से कवर किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।